महल को सोने का बना दिया। जब महल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी ने पहले इतना सुंदर भव्य सोने का महल नहीं देखा था। अब गृह प्रवेश की बारी थी और इसके लिए विष्णु जी ने कहा कि ऋषि विश्रवा जी को गृह प्रवेश की क्रिया संपन्न करने के लिए बुलाया जाए। ऋषि विश्रवा ने पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश का कार्य कराया। शंकर जी और पार्वती जी ने ऋषि विश्रवा से कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। पहले तो ऋषि विश्रवा ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शंकर देव ने कहा कि बिना गुरु दक्षिणा के ये अनुष्ठान अधूरा है। सोने का महल देखकर ऋषि के मन में लालच आ गया और गुरु दक्षिणा में उन्होंने रावण से ये महल मांग लिया। इस पर पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि को श्राप दिया कि एक दिन ये महल जलकर नष्ट हो जाएगा। उसी श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका का सर्वनाश किया। ऋषि विश्रवा से ये महल कुबेर को मिला और रावण ने बाद में कुबेर से ये महल छीन लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर भगवान शिव के सोने के महल पर पड़ी। रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ के पास भिक्षा लेने के लिए पहुँचे। भिक्षा में उन्होंने भोलेनाथ जी से उनके सोने का महल मांग लिया। इससे पहले ही पार्वती कुछ बोल पाती महादेव ने रावण को तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। इसके अलावा भी सोने के महल और सोने की लंका के बारे में कई बातें प्रचलित है। ये भी कहा जाता है कि रावण को कहीं से पारस पत्थर प्राप्त हो गया था। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता है। राजस्थान के अलवर जिले से रावण को पारस पत्थर की प्राप्ति हुई। वहीं एक अन्य कथा की माने तो लंका में एक जैन मंदिर था, जहां रावण ने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की थी। रावण की आराधना से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को पारस पत्थर दिया। इस पारस पत्थर से ही रावण ने अपने महल और राज्य को सोने का बना दिया। रामायण में जिक्र मिलता है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी। पूरा राज्य धू धू कर जलने लगा, लेकिन सोने में तो इस तरह आग लगती ही नहीं है।